नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। यह चट्टान भाग 1, इसका एक छोटा सा पार्ट रहेगा और अगले में हम इसके डिटेल में बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। चट्टानों के प्रकार से संबंधित, चट्टानों की संरचना से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें प्रेषित करें और अपने समस्याओं को भी आप प्रेषित कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं चट्टानों के भाग। चट्टान भाग 1, हम इसमें देखेंगे चट्टान बनती कैसे हैं। तो पृथ्वी पे जो निर्माण हुआ है ये सब चट्टानों से ही है। चट्टानों के प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं निर्माण कैसे हुआ है। ज्वालामुखी पृथ्वी, हमने कहा था पृथ्वी अंदर से आग का दहकता हुआ गोला है और कहीं कहीं अंदर से प्रेशर मारता है। ज्वालामुखी के अगले चैप्टर में ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं, चट्टानों की बात करते हैं। तो ज्वालामुखी जब निकलता है, ज्वालामुखी बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा होता है। प्रेशर कुकर में से जो भी जैसे निकलता है, कभी कभी आप एक प्रेशर कुकर को आप बिल्कुल ज़बरदस्त दबाए रहिए। अगर आपको घर में ज्वालामुखी देखना है तो कैसा, लेकिन ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा। घर में दाल पका रहे हैं प्रेशर कुकर में और बिल्कुल दाल को सीटी दबाए रखिए और अचानक कपड़े से कुकर की सीटी को ऐसे खोल दीजिए, फिर देखिए आपके घर में ज्वालामुखी बन जाएगा। कैसे ज्वालामुखी लावा घर में पूरा फैल जाएगा। ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा, हम आपको समझा रहे थे। और ज्वालामुखी जैसे दीपावली का हम अनार पटाखा जो फोड़ते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी का लावा निकलता है और ये पूरा फैलता है। ये पूरा फैलता है ज्वालामुखी का लावा निकलता है और ये पूरा फैलता है। ज्वालामुखी मैंने बताया था पृथ्वी के अंदर पूरी धातुएं हैं, लोहा, निकिल और ढेर सारी अनेकों धातुएं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ढेर सारी धातुएं। ये ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ये है लावा, इसको मैग्मा भी बोलते हैं और लावा भी बोलते हैं। ये हमारा ज्वालामुखी है। ये है हमारा लावा, इसे हम मैग्मा भी बोलते हैं। इस ज्वालामुखी जब ये निकलता है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर से ये निकल गया। देखिए ज्वालामुखी, ये लावा पृथ्वी चला गया। ये ज्वालामुखी कई महीनों तक, सालों तक निकलता ही रहता है। तो इससे हमें आता है और पृथ्वी पर फैल जाता है। एक कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, जितना बड़ा ज्वालामुखी हो, जितने दिन तक ये सक्रिय रहता है, कई महीनों तक ये लावा निकलता रहता है और धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो यह बिल्कुल आग जैसा होता है और इसका निर्माण आग से होता है। इसलिए इसको बोलते हैं आग्नेय शैल। शैल माने चट्टान, इसको बोलते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल यह मूल प्राथमिक शैल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। यह पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम शैल होती है, इसलिए इसको प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। अब ये हमारा लावा निर्माण हो गया, ठीक। अब ये ज्वालामुखी ठंडा हो गया। ये पूरा आग्नेय शैल इतनी चौड़ी, बिल्कुल कठोर लोहे जैसी, क्योंकि इसमें पूरी धातु ही तो होती हैं, पूरी कठोर लोहे जैसी ये आग्नेय शैल हमारी चल रही है। अब इस पे सूर्य का ताप पड़ रहा है, पानी की बौछार पड़ रही है, चीज़ें, ये अपर्दन होना चालू होता है। धीरे धीरे यहाँ से इसका अपर्दन चालू होता है। अपर्दन छोटी छोटी पानी द्वारा, बहाव द्वारा, ऊपर द्वारा टूट फूट के जो छोटी छोटी पत्थर कंकड़, इस पर कुछ जड़ी बूटी, कुछ पेड़ पौधे भी उगाते हैं पहाड़ों पे, जैसा आपने देखा। तो ये छोटे ये बिल्कुल तह बतह जमी जाती है। ये बिल्कुल तह बतह, एक के परत के ऊपर एक परत, परत के ऊपर एक परत, परत के ऊपर एक परत जमती है, मोटी सी बिल्कुल बन जाती है। बिल्कुल परत के ऊपर परत रहती है, तो इसलिए इसको परतदार शैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार शैल। परतदार शैल। और यह
इस पहाड़ पे जो भी डस्ट, टूटा फूटा अवसाद, जिनको बोलते हैं अवसाद, रेस्ट ऑफ मटेरियल जिनको अवसाद बोलते हैं, उससे निर्माण होता है, इसलिए इसको अवसादी सेल भी बोलते हैं। अवसादी सेल भी बोलते हैं। अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। यानी कि आग्नेय सेल के अपर्दन द्वारा जो परतदार सेल का निर्माण होता है उसे परतदार सेल या अवसादी सेल कहा जाता है। ये अब हमारी 2 सेल हो गई। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर फिर से ज्वालामुखी, फिर इन भविष्य में फिर से कोई ज्वालामुखी इसके ऊपर आ जाता है। ये ज्वालामुखी फिर से आ जाता है। अब ये ज्वालामुखी फिर से इसके ऊपर आ जाता है, ज्वालामुखी फिर से आता है और ये ज्वालामुखी फिर से इसके ऊपर आ जाता है। अब बहेगा तो पूरी चट्टान ही हो चुकी है, इसके ऊपर ही बहेगा। ये फिर से ज्वालामुखी की लावा फिर से बह गया। अब ये इतनी मोटी परत जम गई। तो अब सोचिए इस लावे का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 मतलब 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये इतनी मोटी परत ये दब गई पूरी, ये पूरी की पूरी, ये जो हमारी सेल है पूरी की पूरी दब गई। या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए और ये पूरी परत पलट जाए, ये पूरी परत यहाँ से पलट जाए या पूरा पहाड़ गिर से पलट जाए। यानी कि किसी भी कंडीशन में ये चीज़ें हमारी दब जाएं, यानी कि नीचे होनी चाहिए। भूकंप होने पे ये चीज़ें पलट जाएं, यानी कि ऊपर की चीज़ें नीचे चली जाए और ऊपर ढेर सारा दबाव पड़ जाए, या ऊपर से फिर से ज्वालामुखी का लावा हो जाए। इन दोनों कंडीशन में हमारा बनेगा अत्यधिक ताप, अत्यधिक ताप और दाब। जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण अवसादी सेल और आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसकी काया ही बदल जाती है, कहते हैं कि काया पलट हो गया है, तो उससे एक नई चट्टान बनती है जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। यानी कि अवसादी अत्यधिक ताप और दाब के कारण, ये अत्यधिक ताप और दाब कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मूल फंडामेंटल फॉर्मेशन, किसी चट्टान बनते कैसे हैं। कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब परतदार सेल यानी अवसादी सेल और कायांतरित आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है, तो इसे रूपांतरित सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम कायांतरित सेल भी कहा जाता है। काया को भी हम हिंदी में रूप बोलते हैं, यानी काया में परिवर्तन होता है तो कायांतरित हो जाता है। तो हमारी 3 चट्टानें हो गई। एक हमारी, अब एक तीसरी जो बनेगी हमारी, जो रूप, जिसका रूप बदल जाएगा, ये नीचे वाला, ये हो जाएगा हमारा कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल बन जाएगा। यानी हमारी 3 चट्टानें होगी। पहला प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल, उसके बाद अवसादी सेल जिसको परतदार सेल भी कहते हैं, तीसरा कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल जो कि अवसादी और आग्नेय सेल के रूप परिवर्तन करने से होता है। अब तीनों का फॉर्मेशन आप समझ गए कि ज्वालामुखी के लावे से निर्मित, ज्वालामुखी के लावे मैग्मा के ठंडा होने पर जो चट्टान का निर्माण होता है वह प्राथमिक सेल यानी कि आग्नेय सेल होती है, क्योंकि उसका निर्माण आग से होता है इसलिए उसको आग्नेय सेल कहते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी पर सर्वप्रथम होता है इसलिए इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इस आग्नेय सेल के अपर्दन से जो एक परत कई हजार सालों में या कई सैकड़ों सालों में जो परत दर परत एक तह बनती है, परतदार एक चट्टान बनती है जो कि आग्नेय सेल से बहुत मुलायम होती है। आग्नेय सेल तो बहुत ही कठोर होती है। आगे अगले पार्ट में हम चट्टानों के गुण के बारे में बताएंगे तो इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये तो बहुत ही कठोर होती है, लेकिन उससे अवसादी सेल इससे बहुत ही मुलायम होती है, तो उसको अवसादी सेल बोलते हैं। और अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब अवसादी सेल और आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन होता है तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अगले पार्ट में हम और वीडियो डिस्क्राइब करेंगे कि इन सब की खासियत क्या बात होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरा हमारा अर्थ क्रस्ट, पूरा अर्थ क्रस्ट का 75% ऊपर, अर्थ क्रस्ट का 75% जो फैलाव है, क्रस्ट का जो ऊपर का फैलाव है
उस पे अवसादी सेलों का फैलाव है, इस पे अवसादी सेलों का फैलाव है। लेकिन इस पूरे क्रस्ट को ध्यान दीजिएगा, 75% तक इसका फैलाव है, लेकिन इसके निर्माण में इसका योगदान मात्र 10% है। इस पूरे क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान मात्र 10% है। बाकी 90% में आग्नेय सेल है और थोड़ा बहुत रूपांतरित सेल है उसमें। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आग्नेय सेल ही पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक सेल है। उसके बाद नंबर आता है अवसादी सेल का, फिर उसके बाद नंबर आता है रूपांतरित या कायांतरित सेल का। अब अगले पार्ट में वीडियो में जरूर बने रहिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं आप हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट कर रखा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ये निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।